मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ है पल्लवी घोष एंड स्मिता देशमुख और मैं आज इनके साथ बात करने वाली हूँ पॉलिटिशियंस के बारे में। पॉलिटिशियंस एक ड्यूअल लाइफ लीड करते हैं। एक तरफ वो अपनी पॉलिटिकल राइवलरी को इतना ज्यादा, मतलब आजकल तो आप देखो तो इतना वेंचफुल और ऐसे लगता है जस्ट गोइंग टू किल ईच अदर, और जिस तरीके की बात करते हैं एक दूसरे के लिए। एंड देन डुअल लाइफ इसलिए क्योंकि जैसे ही इनके ऊपर से कैमरा हटता है ये लोग सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो एंड व्हाट वी आर पॉन्स इन देयर हैंड्स, वी आर लाइक पपेट्स, और हम आपस में आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी करके और पार्टी के, इफ आई बिलोंग टू बीजेपी आई लैंड अप फाइटिंग विद अ कांग्रेस गाय, बीजेपी विल guy will land up, or a woman, a man or a woman, they'll land up fighting with SP BSP, तो TMC सब पंगे लेते रहते हैं। पॉलिटिशियंस जेल नहीं जाते, बट पीपल लाइक अस who say who are open about it, who are upfront and blunt, and we start trolling the opposition, तो हमारे हमारे को जेल हो जाती है। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ पॉलिटिशियंस बिहेव। तो हाय पल्लवी, हाय स्मिता। हाँ, टॉप ऑफ द माइंड ना ये सब्जेक्ट। I've मेरा been मैं thinking, एक छोटा सा मैं इंसिडेंट में आपको बताती हूँ मेरी लाइफ में। तो महाराष्ट्र में जैसे आपको पता है आजकल तो इतनी इतनी छोटी सी बात हो जाती है और सब एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन बहुत साल पहले महाराष्ट्र में मुंबई में एक देखा कि एक व्यक्ति है जो बहुत बड़े न्यूज़पेपर के प्रिंटर है, जिनकी प्रिंटिंग प्रेस में महाराष्ट्र के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की प्रिंटिंग होती है। तो वहां पे लोकमत भी है जो दरडा साहब का एक पेपर है कांग्रेस, वहां सामना भी प्रिंट होता है, वहां दूसरे पेपर्स भी प्रिंट होते हैं जो प्रोग्रेसिव वालों के। तो उनकी बेटे की मंगनी थी, तो और एक बहुत क्लोज नेट अफेयर था, मुझे इनवाइट किया था। तो मैंने देखा द ठाकरेस, भुजबल, द पवार्स, सब लोग एक साथ थे एक रूम में। और वो जो वेन्यू था ना उसके ऊपर एक ऐसे रू, और सब लोग गप्पे लड़ा रहे थे, सबकी फैमिलीज एक दूसरे के साथ, कोई किसी के साथ स्कूल में है, कॉलेज में है, और ऐसे ऐसी ऐसी चीजें, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, ये साड़ी कहाँ से लाई, और ओ मुझे ना ये छोटा वाला एक कुत्ता चाहिए। तो और वहां स्मिता ठाकरे भी थी, जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आपको पता है दे हेट हर, वो भी थी। तो अच्छा ये तेरा कुत्ता, मीन्स ऐसे जैसे फैमिली मेंबर्स ना कोई दिवाली में मिलते हैं या किसी पार्टी में मिलते हैं या किसी फैमिली फंक्शन में मिलते हैं ना, वैसे ये लोग मिले। और सीरियसली मेरे लिए वो फर्स्ट जैसे पहला अनुभव था। आई वॉज अ वेरी वुड से नाइव जर्नलिस्ट दोज डेज, कि ये क्या हो रहा है। और किसी ने कहा कि मुझे अभी एक छोटा कुत्ता चाहिए। तो मुझे पता है कि मुझे राणे ने कहा उस दिन की मैं आपको देख दूंगी वो छोटा वाला कुत्ता। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, और अगले ही दिन ये लोग एक दूसरे के गले पकड़ते हैं। तो मैं उसी दिन मैं कहती हूँ कि जैसे ना हर एक जर्नलिस्ट की लाइफ में एक ऐसा एक घटना होती है। मैंने कहा बॉस, इतना हम लोग सुबह शाम ये इसने क्या कहा तेरे बारे में, उसने क्या कहा, फिर हम लोग उसके घर में जाते हैं और उसके घर में जाते हैं। इनके पीछे तो ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। फैमिली फंक्शन, फैमिली रिलेशन से सबसे बड़ी बात पल्लवी कि इनके बिजनेस रिलेशंस भी है एक दूसरे के साथ। तो इतना भी हम लोग जर्नलिस्ट लोगों को इतना भी सीरियसली हम लोग जो लेते हैं ना सुबह शाम, और आजकल सोशल मीडिया में लिखते रहते हैं इसके खिलाफ, और हमारी जो आइडियोलॉजी है हम पकड़ के रहते हैं, मुझे कभी लगता है ये थोड़ा हम ज्यादा कर रहे हैं। नहीं बट स्मिता, मैंने भी एक बार आई हैड गॉन समवेयर, वहां पे अहमद पटेल जी आए हुए थे, और ये हो काफी टाइम हो गया इस बात को। और वहां पे दिल्ली का भी एक जो लीडर है वो आए हुए थे, जो दिल्ली बीजेपी के हैं, और वो आपस में एक दूसरे से बिरयानी की बातें करते कि भाभी जी मैं बिरयानी खाने कब आऊं। तो आई फेल्ट, मैंने कहा हियर वी आर फाइटिंग, हियर व्हाट ऑल वी आर डूइंग आइडियोलॉजी के पीछे। और ये बिहाइंड द सीन, तो बिहाइंड द डोर्स तो ये सारे पॉलिटिशियंस फ्रेंड्स होते हैं। Palavi, what are your views on this? I think it's okay. I think it's also good in democracy that they talk to each other and they don't have to be vicious. I mean, the ideologies will be always different. Now, I'll give you a quick example. One of the good friends and my personal equation, Shashi Tharoor, for example, he shares with Mahua Moitru, and we know about that. But look at the Trinamool Congress and Congress ki beech ki ladai. It's so bad. They don't even talk to each other. But we get invited to many of these lunches and dinners, and वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर पार्लियामेंट में झगड़ा किए हैं, within 5 minutes back the same people who are arguing with each other, वो उसी के घर पे आके lunch and dinner चलता है. I don't think it means a compromise of the ideology. I remember a very famous example. I think it was in Rajya Sabha many years back.
and there's this huge fight between UPA and NDA, and काफी तू मैं हुई थी between Rajiv Shukla and was it Amar Singh? I think it was someone from the BJP. I mean, I don't know who, but the next thing I know, house got adjourned, and the two people who were fighting with each other, Rajiv Shukla is telling them, "चलो मैं आपको घर छोड़ाता हूँ," and they dropped him home, and they're laughing and joking. You know, so I think this is also what political curtsies are all about. I mean, वो होना भी चाहिए. Maybe aren't we like people like me especially, और even journalists जो होते हैं, जो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, फिर जब वो पावर में आती है, फिर वो जर्नलिस्ट ही जेल जाता है, वो जर्नलिस्ट के ऊपर ही केसेस होते हैं. हम अगर कुछ लिख देते हैं, पॉलिटिशियंस तो एक दूसरे को क्या क्या बोलते हैं, किसी को जेल नहीं होती. नाउ लुक व्हाट इज हैपनिंग टू दैट साउथ इंडियन एक्टर. मतलब उसने एक बार मोदी जी MPs also enjoy a privilege, no? Unfortunately, fortunately, they also enjoy a privilege. It is seen as a matter of parliament कि इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा. It's that privilege both of them enjoy. तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते. And नहीं, equally, उसके लिए फिर then why do they arrest people like us? Yeah, even that South Indian actor, that Pushpa, what is his name? Allu Arjun. Allu Arjun. उसको But Allu देखो, Arjun was arrested for a different reason, ना? अरे नहीं, पर वेंचफुल तो थे ना वो, because he once I remember on the stage he said who's the CM of Telangana, he said ना, and then he was praising Mr. Modi, तो उसके कारण भी ये कांग्रेस तो comes after you ना. But स्मिता, आपने भी तो देखा है कि जैसे राज ठाकरे and कौन, who was this thing about Raj Thackeray having lunch with who was he having lunch with? सुप्रिया सुले. मैंने देखा दक्षिण मुंबई में एक बहुत बड़े एक फैंसी रेस्टोरेंट में दोनों लंच कर रहे थे. कोई लंच का, सो आई लुक एट इट इन टू डिफरेंट वेज. यू कैन बी सिविल इन पब्लिक लाइफ, बट मुझे जो हमेशा एक डर जैसे लग रहा है कि ये लोग अगर हो सके तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं at the risk of the cadre or at the risk sometimes allegedly with their ideology also. जैसे मैं राज ठाकरे के बारे में बता सकती हूँ कि 2019 चुनाव थे तो वो तो उस टाइम टोटली एंटी बीजेपी थे. सब लोग कह रहे थे कि वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंस है उनका इसके ऊपर, लाइक शरद पवार जी का बहुत इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर. तो ये बदलते रहते. मुझे जो हमेशा महाराष्ट्र में एक बात की हमेशा एक डर नहीं कह सकती हूँ कि हमेशा में एक दैट थर्ड आई ऑलवेज टेल्स यू कि इनके फैमिली रिलेशंस है और इनके बिजनेस रिलेशंस है. तो कभी कभी असेंबली में और कहीं भी पब्लिक स्टेटमेंट में वो बोलेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन अंदर सबके रिलेशंस है, सबके फैमिली कनेक्शंस है. और सबसे बड़ी बात की सबके बिजनेस और कम्युनिटी रिलेशंस है एक दूसरे के साथ. तो कभी कभी लगता है कि ये लोग अपने को ही ना उल्लू बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें सुबह और शाम को सब एक दूसरे के साथ. ये मुझे हमेशा डर जब मैं वो शादी का वो मंगनी वाला इंसिडेंट के बाद मैं कभी भी इतना सीरियसली नहीं लूंगी कि कौन किसके साथ जा रहा है और क्या है. इतना सीरियसली मैं नहीं लेती हूँ. बट नाउ लुक एट दिस पल्लवी, पद्मा अवार्ड्स, कितना कुछ बीजेपी आईटी सेल ने शरद पवार जी के ऊपर अटैक किया, कितना कुछ अजीत पवार के ऊपर अटैक किया. अजीत पवार आज बीजेपी के साथ है. हम सबने भी अटैक किया, हम सबने भी ट्रोल किया, बिकॉज हम लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं. अब हमारे को जेल हो सकती है. जब महाविकास अघाड़ी आई थी महाराष्ट्र में, किसी ने रीट्वीट भी कर दिया अगर कुछ शरद पवार जी के लिए, तो उसको जेल हो गई. वो रिमेंबर दैट चेतली, दैट गर्ल. और एक किसी आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर का सर जाके मुंडवा, उसको उसके बाल काट दिए. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पॉलिटिशियंस ही हमको भड़काते हैं, हम लोग बोलते हैं, और खुद ये लोग एक दूसरे को तो कभी जेल में डालते नहीं है इतना कुछ बोलने पे. अब लुक एट, तो जा रहे हैं ना पॉलिटिशियंस. हाँ, व्हाट? आजकल तो पॉलिटिशियंस जा रहे हैं ना जेल में. नहीं, but not for abusing and not for trolling. Yeah, but that's what I'm saying. I mean, you know, no, there have been defamation cases which have been filed. ऐसा तो नहीं है. There are defamation cases. I mean, remember Rahul Gandhi faces a defamation case. Then there was Kejriwal. He didn't go to jail. He didn't go to jail. That is a legal procedure, na. But common man goes. Yeah. Look at that. What happened to that Manish Kashyap in Bihar? कितने दिन तक जेल में रहा था वो. और तजिंदर बग्गा को भी, अजीत भारती को भी पुलिस पकड़ने आई थी. वो तो बच गए बिकॉज हरियाणा और यूपी में कर्नाटक का पुलिस आई थी. अदरवाइज वहां पंजाब पुलिस भी आई थी, तो तजिंदर बग्गा भी बच. ना लुक,
दे सेड कि हमको बताया गया, बीजेपी ने बताया, मेरे को तो पता नहीं था कि मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, और उसके बाद मोदी जी ने ही मुलायम सिंह यादव जी को पद्म भूषण दिया. So what is this? That means they are friends and we are just the pawns and puppets in their hands now. Well, again, netas in our country enjoy a privilege, na? So that's the thing. बट एक बात मैं कह सकती हूँ कि मुझे सब लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक. मुझे अभी तक बहुत सारी चीजें बीजेपी और शरद पवार के बीच में वो मुझे हजम नहीं होती. जैसे अगर आप देखोगे तो मोदी जी हमेशा एक सिग्नल जैसे आता है पीएमओ से कि कोई भी हमसे कितना भी ये करे, लेकिन आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द होल 140 crore people. I will meet everybody, even my worst enemies. But sometimes I think that symbolism can also go against you. So मुझे लगता है this Padma Vibhushan to Sharad Pawar was a terrible move. I continue to say this. Then very goodwill gesture, the Prime Minister, I think after 2014 itself, the Prime Minister went to Baramati. और पूरा परिवार था, कुछ 40 लोगों को he met in that. बट उसके बाद क्या हुआ उसके बाद, और अगर आप देखोगे कि 2015 से 2019 तक कितनी बार शरद पवार ने हाँ बोला मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एनडीए, फिर हाँ या ना करते करते कितनी बार उन्होंने बीजेपी के पीठ में खंजीर ये किया है, फिर भी वो हम लोग करते ही रहे. इवन अभी भी इतना हो जाने के बाद ही इज लाइक अ फादर. मोदी जी मीटिंग शरद पवार अगेन लास्ट वीक, बियॉन्ड मी सीरियसली. अभी तो इसीलिए कभी कभी ना आई मीन आई फील लाइक, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा मैं आई विल कीप दिस इज एन आइडियोलॉजिकल बैटल. पता नहीं कौन महाराष्ट्र में आपको पता है 2019 से कहीं भी जा सकता है. तो महाराष्ट्र की जनता को हमेशा विल टेक ऑल दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. कोई कहीं भी जा सकता है. पल्लवी, डोंट यू थिंक जर्नलिस्ट को भी सोच समझ के रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, एक टाइम आएगा ऐसा? The problem is social media. Some of us tend to get very reckless with the social media and we can just tweet. We don't even cross-check. We don't even verify. I think that is what really needs to be changing and we have to be more careful about. Otherwise, it's part of a job. I mean, my basic thing to talk to you both was that don't you think people are suffering because of these politicians who are trying to polarize the whole thing and who are, showing us that there's a rivalry between them, but there's no rivalry and people are being used as puppets and we are being used. I think people are smart. They do know that at the end of the day, they're all friends and they'll protect each other's interests. So I don't think people have ever been stupid or silly about it. They're aware of that. But Smita, don't you think politicians एक दूसरे को harm नहीं करते, पर हम लोग के जैसी आवाजों को we can get caught and we can. Oh yeah, you can get caught because I'll tell you something. In this last 2024 Maharashtra Assembly elections, there were several YouTubers जो suddenly मैंने देखा कि they are tilting towards जो independent YouTubers है. Suddenly बहुत सारे लोग they were talking in favor of Shinde ji. Nothing wrong, but while talking so much towards Shinde ji, I thought that they were they were not focusing on the fact that the BJP is the single biggest party in Maharashtra. तो शिंदे जी को बहुत प्रमोट कर रहे थे towards the election. मुझे लगा कि ये भी कोई क्या हुआ अंडरस्टैंडिंग का दोनों पार्टियों के बीच में, तो समझ में नहीं आया. But my larger perspective is, I can only say from my experience is like, I went many years ago to the wedding of a very big right-wing leader's son. और वहां पे मैंने वो एसपी के एक लीडर को वो ऐसे वहां बिहेव कर रहा था जैसे इसी के घर की शादी है. आई वॉज सो शॉक्ड. मैंने बोला ये क्या हो रहा है कि पूरा दिन ये एक दूसरे के गले पे ये है. मैं समझ सकती हूँ, यू कैन कॉल योर वर्स्ट एनिमी. आई मीन दिस इज ग्रेट इन डेमोक्रेसी, यू आर कॉलिंग योर सो कॉल्ड वर्स्ट एनिमीज फॉर योर सन्स वेडिंग. But he is behaving as if he is his own, it's घर का ही कोई wedding है. And symbolism matters, I mean, cadre also must be thinking क्या हो रहा है यहाँ पे. And when the cadre gets confused, it's a signal, for all the journalists also, कि anything can happen. And in a big city like Mumbai, the financial capital where, a city which never sleeps, where
business and this thing only matters. You never know who's working with whom, who has invested money where, who is like, funding what project, kiska beta kiske saath this thing hai, and many times I cannot name, but I know many when these politicians' children go abroad, for their studies. There's another group of people who are coordinating that, helping them to get admissions, keeping a watch on them, like visiting that university, finding out more. I mean, I just sometimes feel that then when they stand up in the assembly and or in the parliament and then they talk against each other, और इतने हम लोग तो जब पार्लियामेंट के सेशन शुरू होते हैं हम लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे उस पे तो And we start trolling the opposite. We start trolling them for no reason, और हमें क्या पता है अंदर क्या हो रहा है. But that is, I always say no, it's not easy to be and know and understand India, and I think it's very 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 tough to understand Indian politics. एक और चीज आपने नोटिस करी है कि ये जो जैसे इलेक्शंस होते हैं, तो अब जैसे मैंने कर्नाटका का कहीं जब इलेक्शंस होते तो मैं पढ़ रही थी कि येदुरप्पा जी ने का जहां से बेटा खड़ा हो रहा था वहां पे कांग्रेस ने पावरफुल कैंडिडेट नहीं डाला, और सिद्धामैया के जहां पे बेटा खड़ा हो रहा था वहां पे बीजेपी ने वो नहीं डाला. सो यहाँ भी इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है. तो हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ क्या हुआ, राज ठाकरे का बेटा जहां खड़ा रह गया था वहां बीजेपी ने कहा हम तो नहीं खड़ा करेंगे. शिंदे जी ने भी कहा हम नहीं खड़ा करेंगे. शिंदे जी के कैंडिडेट ने शिंदे जी का सुना नहीं, वो खड़ा हो गया. लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे बिट्रेड हिज ओन नेव्यू. उसने तो खड़ा किया और उसका कैंडिडेट तो जीत गया. और कल ही मैंने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक फैमिली फंक्शन में, एक वेडिंग में देखा साथ में. ये भगवान see, I can understand what Pallavi says, that we are not stupid, but my goodness, that's what I'm saying. Indian politics is not everybody's cup of tea. पता नहीं कौन कहाँ से आएगा, क्या करेगा, कहाँ चला जाएगा. But I would say in big cities like Delhi and Mumbai, I would say that it is much more than what we see. It is not just friendly relationships. I'm not convinced about that argument. I feel that there is much more. There is power sharing. There is business. There is investments. God knows. Seriously, it's very difficult to pinpoint at somebody, but we should be matured enough to know. Can you imagine that there is a large section of BJP supporters who have now accepted Ajit Pawar? I remember from 2019 to 2024, 5 people were questioning ye, wo, idhar, udhar. Now Ajit Pawar is part of the family, the larger NDA family. Ajit Pawar. One of his comment on कि अब मैं यहाँ पे should I urinate here? कितना बीजेपी ने exploit किया था, कितना exploit किया था. There have been cases on him. So वो washing machine वाला situation तो है. I mean now Ajit Pawar and also I also would say that Ajit Pawar has worked hard to remain. I'm not saying that he's 100% become his ideology has changed or there is a Hruday Parivartaning, as we call it jokingly. But Ajit Pawar is now part and parcel of the NDA family. He is here to stay. किसने सोचा होगा ये? Can you imagine this? Seriously? तो बॉस सब इतना भी हम लोग जो सोशल मीडिया पे है, जब भी मैं देखती हूँ ना लोग एकदम भड़क जाते हैं और एक दूसरे पे. मैंने बोला ठंड रख भाई, पता नहीं कि 2 महीने बाद हमें क्या बोलना पड़ेगा, नहीं तो पीछे जाके सब ट्वीट सबको डिलीट करने पड़ेंगे इन लोगों के. Another thing I've noticed, especially in Himachal Pradesh, Karnataka, राजस्थान एंड एक दो केरला देख लो आप, ये सारे जो सीएम कैंडिडेट होते हैं उनके ऊपर इतनी एलिगेशंस लगाते हैं ये लोग. सपोज गहलोत वाज इन पावर, what all he was saying about Vasundhara Raje, when Vasundhara Raje was in power, what all accusations she was making on related to corruption and all of Gehlot. Same thing PDP does to NC, same thing Congress does to left and left does to Congress in Kerala. पर जब ये लोग फिर इनको पता है 5 साल ये आएंगे 5 साल वो आएंगे, इधर जनरली इधर ऐसी सरकारें बनती हैं. और आप सोचो जब इतनी एलिगेशन लगाने के बाद वोटर्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये लोग एक दूसरे के ऊपर केस भी नहीं करते हैं. कहाँ जाते हैं वो करप्शन चार्जेस और वो सब. मैं तो और वही मैं कह रही हूँ ना, कितने करप्शन केसेस हम लोग बोलते बोलते कुछ होता नहीं है.
this thing. I mean, can you imagine the audacity of, did you see that family picture of the Gandhi family having some dinner somewhere? Just see the face of Robert Vadra, he is behaving as if it's like a bloody victory. आपने कहा कांग्रेस मुक्त भारत और तीनों लोग अभी पार्लियामेंट में हैं, तो it is like don't you think so? When I saw the entire Gandhi family की body language देख के तो कहाँ कांग्रेस मुक्त भारत भैया? लगता है आपको? अच्छा, बट चलो ये तो हो गई फ्रेंडशिप्स, हाँ, पर दो जनों ने, मुझे लगता है, ये जो पूरी इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी और बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द डोर्स, ये लोग एक दूसरे के साथ पोलाइट थे, दे हैव देयर ओन फ्रेंडशिप्स, लाइक यू सेड, बिजनेस रिलेशनशिप भी है। आपने एक चीज नोटिस करी कि राहुल गांधी के आने के बाद एंड केजरीवाल के आने के बाद अब तो ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे, मतलब राहुल गांधी लुक्स सो एंग्री all the time, and I don't think so he has any respect for any of the MPs of the opposition. No, जब मैंने एक्चुअली मेरी क्लास में वो डिस्कशन बहुत हुई दो ग्रुप्स और स्टूडेंट्स के बीच में, जब ये पूरा मामला हुआ कि किसने किसको धक्का दिया एंड ऑल, तो किसके पास वीडियो है तुम्हारे पास वीडियो है तो दिखाओ, ये बहुत हुआ। मैंने कहा कि देखो, इवेंचुअली ना एक स्टेट्समैन, इफ यू आर अ स्टेट्समैन, आई मीन इफ यू आर इन पॉलिटिक्स फॉर सो मेनी इयर्स एंड फॉर जनरेशंस, you had 2 prime ministers in your house, one of the common thing you can say is that, and if you aspire to become the prime minister, कि अगर एक, one senior citizen MP is injured, आपने धक्का मारा नहीं धक्का मारा, it doesn't matter, but all you can say, if I would have appreciated Rahul Gandhi is if he would have said, मैंने धक्का नहीं मारा लेकिन ये लोग, चलो मैं आपको उठाता हूँ, मेरी गाड़ी में से इनको हॉस्पिटल साथ में लेके जाते हैं, I think I would have said, okay, now chalo. But I don't know, his entire body language says, like it's that level of arrogance. And that picture, I don't know. I mean, I have seen that picture several times. If you follow Indian politics and you're at the fag end of 2024, you should see that picture, there is such a sense of arrogance and entitlement. You see Robert Vadra's face, it is as if 99 है but behave कर रहे कि हम लोग ही power में है. This, I always say this, that the body language and the messaging, something which they do. I mean, it's that Robert Vadra's face is very disturbing to see. And look at Kejriwal. What about Kejriwal? Oh my God. But may I say this again? I'm going to say this, which a lot of people may not like. It's not just about Kejriwal. When I look at somebody like Sanjay Raut जब अंदर थे, do you know what a serious case that is? Patrawala Chaul case, which is, like his brother, and he has amassed, literally destroyed the savings of ordinary middle class, lower middle class people in suburban Mumbai. वो अभी आ गया बेल पे और भूल ही गया कि भाई तू बेल पे बाहर है. Kejriwal is behaving as if, he's like God's gift to humanity. Yeah, I mean, really. He's such a faku, that Kejriwal. But look the way they behave, by goodness gracious. और everybody has forgotten कि ये सब लोग बेल पे है. तो इनकी जो cases होती है ना, वो why those cases never go. I saw even when that's what the whole interview is about. Smita, that's what the whole interview is about. They're all friends. Exactly. One more thing, when Uddhav Thackeray recently went to meet this guy, our Chief Minister Fadnavis ji in Nagpur, there is one leader standing next to Uddhav Thackeray's leader called Anil Parab. This Anil Parab has that, that biggest scandal of all his resorts. He had a chain of resorts in Maharashtra, okay, and all illegal. It's a big money laundering scheme. I was told in between 2019 and all, I was told that he will be in jail. Kuch nahi hua, wo baaju mein khada hai. And the rubbish he talks, I'm telling you, the audacity he has to talk about governance and accountability, mujhe to chakkar aata hai. But these guys are there, Baba, next to him. Abu Azmi, I'm telling you. Scratch my back, I scratch your back, है ना इनका कि जो power में आएगा एक दूसरे को. Samajwadi Party's Abu Azmi, who has said some of the most terrible things against Bala Saheb Thackeray, he's standing. He went and met Uddhav Thackeray in his house. Means Abu Azmi Matoshri में पहुंच गया, boss. ये क्या? My only thing is, show me one case. Show me one. At least maybe I missed out in the recent times. मैं पीछे नहीं जाऊंगी, पिछले 5 साल वाले. Show me one corruption case, ED वाला कि कोई भी है, which has reached to its logical end.
लॉजिकल एंड, प्रूव हो गया और ये अंदर 5 साल में तो हो सकता है। मुझे तो ईडी के रेड, नाउ आई एम गोइंग टू से एवरीबॉडी विल हेट मी फॉर सेइंग इट, मुझे कभी-कभी लगता है ईडी के ये रेड्स क्या हो रहा है, क्या सब बंद हो गए ना ईडी के रेड्स? अभी ईडी के रेड्स बंद हो गए। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, हम लोग हैं। मैंने तो अब सोच लिया मैं किसी भी लीडर को ट्रोल नहीं करूंगी। बिलीव यू नो दैट अंडर मोदी जी, आई स्टिल लाइक टू बिलीव, नहीं बट ये जो हमारे साथ आजू बाजू में हो रहा है ना, ये मास्टर स्ट्रोक हम लोग कहते हैं। I mean, and Sharad Pawar has betrayed the Congress all his life. And if you look at what Ajit Pawar said, कि since 2014 onwards, several times Sharad Pawar had agreed to join the NDA and has joined and gone back. इतना आपको betray किया। 2019 में तो the माँ बाप of betrayal किया, और हमने क्या किया? हमने उनको पद्मविभूषण दिया। इतनी भी अच्छाई ठीक नहीं है, इतनी भी अच्छाई ठीक नहीं है। Because it's like a message it gives, you know, to the supporters. Means ऐसी कभी-कभी डाउट आने लगता है। डाउट होना ठीक है, you know, we are all in the same business. And journalist, of course, I'm telling you, I learned my lesson the hard way. मेरे को तो किसी पे भी 100% में नहीं बोल सकती भरोसा है। सीरियसली कोई भी कुछ भी हो सकता है। मैंने तो ऐसी चीजें देखी है लाइफ में, कोई आज इधर है कल उधर, फिर इनके अंदर। रिमेम्बर आर्टिकल 370 जब उसको एब्रोगेशन के लिए बिल पास होना था, टीएमसी के सारे एमपीज वगैरह उठ के ही चले गए थे। हाँ, वो तो है। बिल पास हो गया था, बिल पास हो गया। सो इनकी आपस के पीछे की फ्रेंडशिप्स हैं। दे आर नॉट डूइंग दिस फॉर द कंट्री। ये लोग एक दूसरे के ऊपर फेवर करते हैं बिकॉज़ दे हैव अ डील। अरे पर ये अभी जाने दो, इतना भी हम लोग, नवंबर में इलेक्शन हुए हैं। मैं कह रही हूँ कि सितंबर में राज ठाकरे वो सेइंग ये लाड़की बहन की क्या जरूरत है, आपको क्या जरूरत है इन लोगों को पैसे देने की? अरे हमारे पैसे है और गरीब महिलाओं को मिल रहे, तुम्हें क्या तकलीफ है? ये सितंबर में उसने कहा और नवंबर में हमने उसके लिए एक सीट छोड़ दी। ये क्या है? दोस्ती consequences नहीं है किसी चीज। और one more thing, it's a very very small local issue in Maharashtra. You may not, people may not, but for me symbolically these things matter, especially when you have a chief minister who's so upright. There was some issue in one of these toll nakas with you know, the whole many cars of this Raj Thakre's son was passing through, and some issue happened. His car was stopped. His followers, they just broke down the entire toll naka. Okay, my question is, if this would have happened by, let's say, any ordinary citizen is getting angry, attacking, ye wo, he would have been behind bars, right? And Amit Thackeray next day had this big conference and he was attacking and abusing BJP and leaders. I don't care about what they say. ये होता है, और within months we are supporting his candidature. So this is like all very, you know, I just kind of feel that maybe they have to do a lot of compromises. So the lesson to all of us is also to realize that, you know, that it's also in public life that they do a lot of compromises. There are friendship, there are family relations. Maybe they're looking 5 years down the line. Maybe they have a bigger picture, the governance picture. So don't only say that, you know, law is the same for everyone, because it's obviously it is not, isn't it? So basically, conclusion यही है that politicians, they balance their public rivalries with private friendships. They know how to balance it. And हम लोग हैं, we are the pawns, we are the puppets in their hands, जो हमको ये लोग यहाँ वहाँ घुमाते हैं, and we are so gullible. हम अभी भी नहीं सीखते, जानने के बाद भी नहीं सीखते, and then we are just. And please remember, it is not just public. I do not accept one thing that it is just because, you know, हम लोग public life में है, अगर हम किसी को मिले एक दूसरे को तो, you know, we have to be, no, it is not just restricted to that. There is much bigger situation in this thing, much, and I have actually seen it. So I don't take the rivalry also very seriously nowadays, and I do not even take their so-called friendship कि हमारे गठबंधन में है. Thank you. आज ये आपके कल आपके साथ नहीं होंगे, हम क्यों पागल हो गए भाई? पागल हम नहीं होंगे। एक और चीज आप नोटिस करना, अगर कल पब्लिक ने डिमांड किया
कि एमपीज को जो घर है उसमें सिर्फ एक रूम का बिजली का खर्चा गवर्नमेंट पे करेगी, उनको इतनी सारी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। तो इसके लिए जब यूनाइट होना होगा, इसके अगेंस्ट जब ये पब्लिक की उसके लिए अगेंस्ट होना होगा, तो ये सारे पॉलिटिशियन ऑफ डिफरेंट पार्टीज इकट्ठे हो जाएंगे। अगर हमने बोला तब ये लोग अमेरिका में भी अभी जो बिल जो डिफीट हुआ उसमें तो वेरी हाई अमाउंट दे वांट टू गिव इट टू देमसेल्व्स इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आल्सो। तो इट्स द कॉमन थिंग ऑल ओवर, यू नो, इट्स अ कॉमन थिंग ऑल ओवर। एक दूसरे की जान खाएंगे बट दे आर लाइक, यू नो, दिस थिंग। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मास्टर स्ट्रोक मत की करो बाबा। एवरी टाइम वी कैन नॉट पुट इट अंडर द कार्पेट सेइंग इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। कोई ये शब्द यूज करता है तो मुझे बहुत हंसी आती है अभी। मुझे तो गुस्सा चढ़ता है। Master stroke. I mean, imagine I'm not going to use the word compulsion. I'm going to say statesmanship that Modi ji gave time to Sharad Pawar ji. But it's I don't know what. If you ask me, I'm one ordinary citizen. क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? पद्म विभूषण की क्या जरूरत थी, मुझे ये बताओ। Exactly. I'm sorry to say, but it's a huge mistake. It's a huge mistake. कि ये लोग the language, forget about their social media handles, वो छोड़ दो. The language used by Sharad Pawar against Modi, you know, it's objectionable over the years. You know, तो जो हमारी मिस्टेक्स हुई वो अलग हुई, वो जाने दो। आप फिर से उनको अपने घर पे बुला रहे हो, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। दोस्ती पहले है, पॉलिटिकल राइवलरी बाद में है, दोस्ती पहले है। हाँ, but only when it comes to Modi ji, मुझे, you know, I still have hope. ये लोग इतना बैकस्टैप किया है इन्होंने, और इतनी I shouldn't be saying this, but इतनी गंदी बातें की है इन्होंने मोदी जी के खिलाफ, इतनी गंदी कैंपेन्स की है, इनके हैंडल्स देख के तो दिस थिंग। बट फिर भी चलो, he is, as he rightly said, मेरा परिवार है तो नहीं। बट स्मिता, रिमेंबर दिस, if hypothetically I'm saying, अगर कांग्रेस पावर में आ गई, जो ये सारे अपनी जो बीजेपी के सारे मिनिस्टर्स है, सब है, ये सब जेल में होंगे, देखना। They will pursue it till the end. They will pursue it till the end. वो जो हमारी वो एक्ट्रेस थी ना, चितड़े, उसका फर्स्ट नेम मुझे वो निखिल भामरे, वो दोनों, वो एक एक्टिविस्ट है, वो तो 40 दिन अंदर थे। हम लोग क्या सिर्फ एक पोस्ट को शेयर करने के लिए और बहुत स्ट्रगल करके हम उसको निकाला है। मैं जानती हूँ दोनों के जो वकील है, उनको बहुत स्ट्रगल कर, और उन्होंने क्या किया, रीट्वीट किया या लाइक किया। वो ट्वीट उनका नहीं था, फेसबुक पे पोस्ट को पोएट्री पोएम था, वो उन्होंने लाइक किया या रीशेयर किया था। क्या और मैं बताती हूँ आपको कि लॉकडाउन में जो शरद पवार जी का जो एक एमएलए है मुंब्रा से, वेरी पीसफुल एरिया, उसने तो किसी ने उसके खिलाफ कुछ फेसबुक पे लिखा, तो लॉकडाउन में उसने उस आदमी वो करमुसे करके उसके घर पे जाके उसको मारा। लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में 2020 में। क्या हुआ उसको अभी तक? उसके केस का क्या हुआ अभी तक? और बहुत सारे जर्नलिस्ट जब मैं पूछती हूँ कि वो करमुसे के और करमुसे के केस का क्या हुआ, वो कहते अरे ये जो एमएलए है ना शरद पवार का, वो उसके बीजेपी से ना अच्छे रिलेशन है, उसको कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला अच्छा, हम लोगों ने करमुसे के लिए कितना बड़ा कैंपेन किया। हाय मेरी किस्मत। ऐसा बोला एक जर्नलिस्ट ने मुझे कि ताई कुछ नहीं होगा, ये जो एमएलए है ना शरद पवार का, इसके बीजेपी के साथ अच्छे रिलेशन है। चलो भैया, हमने करमुसे के लिए बहुत कैंपेन किया, कुछ तो इतना पीटा उसको, उसकी तस्वीर मेरे पास अभी भी है। क्या हुआ उस केस का? कुछ नहीं। चलो, थैंक्स सो मच स्मिता, आपने फिर टाइम निकाला। बहुत हम लोग क्रिसमस डे, मेरी क्रिसमस टू एवरीवन, हम लोग इतना यू नो जैसे हम थोड़े एंग्स्ट दिखा रहे हैं, बट कभी कभी हम तो वी हैव ऑल लर्न द हार्ड वे। बट ये ऐसे लोगों को मत बुलाओ घर पे। अभी किसी को कोई अवार्ड मत दो, बस हो गया। बट द गुड थिंग जो इनिशिएटिव लिया है ना पद्मा अवार्ड का, वो पीपल्स पद्मा, इट इज आई एम टेलिंग यू, पीपल आस्क मी, गिव मी मल्टीपल रीजंस टू वोट फॉर मोदी जी, ओनली वन रीजन, पीपल्स पद्मा। इट इज द मोस्ट, यू नो, हार्ट वार्मिंग वो जो पूरा इवेंट होता है,
इट्स सो ब्यूटीफुल, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट। बस मोदी जी ऐसे लोगों को ही देना, ऐसे ये पॉलिटिशियंस को मत देना कुछ, सीरियसली कीप इट दैट वे। थैंक यू। एंड पल्लवी, सॉरी गाइस, पल्लवी थोड़ी देर के लिए आ पाई, एज यूजुअल वो शी वाज इन द कार और उसको नेटवर्क इशू था, बट स्मिता ने सारा कॉम्पनसेट कर दिया। थैंक्स सो मच। थैंक यू।